लोकसभा चुनाव के बाकी 4 दौर के लिए चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों के नेता देश भर में जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में जनसभाएं की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंगेर, बेगूसराय और उजियारपुर में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा की। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फतेहपुर और महोबा में प्रचार किया। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। तीसरे चरण के मतदान के खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। बोलपुर रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में 3 चरणों के मतदान के बाद साफ है कि यहां बदलाव की बयार है और सिंडिकेट का सिंहासन डोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार बीजेपी के लिए जितनी मुसीबतें खड़ी करेगी, उतनी ही ज्यादा ताकत से कमल खिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खात्मे और बंगाल के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। दीदी को समझ आ गया है, वो जितने मुसीबतें पैदा करेगी उतनी ताकत से कमल ज्यादा खिलने वाला है। जब सिंहासन हिल रहा है तो दीदी और उनके गुंडे बौखला भी रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मैं यहां के लोकतंत्र प्रेमी सभी मतदाताओं को, नागरिकों को कहूंगा कि आप पूरी मजबूती से डटे रहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 3 चरण के मतदान के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में नक्सल पीड़ित जिलों की संख्या में बहुत कमी आई है। झारखंड में 29 अप्रैल को चौथे चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहे। उन्होंने बेगूसराय और मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि महामिलावट के नेता कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सुरक्षा बलों के खिलाफ बताया। मैं 133 योजनाएं पढ़ता हूं, मगर मुंगेर वाले बड़े चतुर होते हैं भैया, कम बोले में समझ जाते हैं। तो आपको लगे नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ता हूं, तब ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ो तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना। अरे यार, अभी हुए 10 में ताली बजा दिया। राहुल बाबा को मालूम नहीं है ऐसी 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है। और मित्रों, ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कानपुर और लखीमपुर खीरी में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार आने पर साल में आम बजट और किसान बजट अलग अलग पेश किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही किसानों और बेरोजगार युवकों का भला कर सकती है। इस मौके पर उन्होंने न्याय योजना के बारे में भी बात की। 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए दे सकती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। फतेहपुर में उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए जनता और नेताओं के बीच की दूरी खत्म करने पर जोर दिया। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। इसीलिए आप सबको वोट है मिलता है। जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आपका अधिकार भी है, लेकिन आपका हथियार भी है। आप इस हथियार को सोच समझ के इस्तेमाल करिए इसे। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज हरदोई और कानपुर में रैलियां की। हरदोई में अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में सबसे पहले समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि इतनी गर्मी और भरी दोपहरी में आप लोग यहां आए, ये बड़ी बात है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। सवाल है इस बात का, चुनाव इस बात का है कि हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना को जुमलेबाजी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बसपा और सपा को रोकने के लिए एक हो गई। वो गठबंधन को सत्ता में नहीं देखना चाहती है। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष और चंदौली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में जनसभा की और कहा कि बीजेपी सरकार में विकास के लिए किसी व्यक्ति का मत, जाति, धर्म और मजहब नहीं देखा गया है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्यों से काम कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पहले वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। दूसरे वर्ष में हम लोगों ने 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया और इस बार 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का लक्ष्य किया है। आप चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी लगभग 1.5 महीने तक गेहूं क्रय की व्यवस्था करेंगे। जब तक हर किसान का गेहूं क्रय नहीं कर लेंगे और 1860 रुपए प्रति क्विंटल किसान के खाते में नहीं दे देंगे, तब तक प्रदेश की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उधर वाराणसी में नामांकन से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। रोड शो को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। लंका चौराहे के 3 किलोमीटर के रोड शो 80 सोनारपुरा होते हुए दशाश्वमेध घाट तक जाएगा। और किस तरह की तैयारियां हैं ये समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा वाराणसी में मौजूद हैं। समझना चाहेंगे सर आपसे, वाराणसी में कल होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो का क्या समय है और तैयारियां, क्योंकि खबर आ रही है कि तमाम बड़े और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचने वाले हैं रोड शो के लिए। देखिए, बनारस पूरी तरीके से तैयार है और करीब 4 किलोमीटर का रोड शो 3 घंटे में सफर करने की तैयारी है। जैसा आपने बताया, यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पे फूल माला अर्पण करने के बाद लंका चौराहा जाएंगे, लंका के बाद 80 चौराहा जाएंगे, 80 चौराहा के बाद मदनपुरा, सोनारपुरा और सोनारपुरा के बाद
गोदालिया चौराहा पे वो अपने यात्रा को समाप्त करेंगे, जिसके बाद दशाश्वमेध घाट पर जाके वो गंगा आरती में भाग लेंगे। जहां तक बात रही सुरक्षा व्यवस्था की, तो करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 15 आईपीएस ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जी 2 यहाँ पे डीएम और कमिश्नर को तैनात किया गया है। और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कहीं पे भी कोई सुरक्षा की ऐसी स्थिति न हो जिसको लेकर परेशानी हो। जो लोग छत पे रहेंगे उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वो लाठी डंडा लेके ऊपर न चढ़े, कोई पत्थर लेके न चढ़े। और प्रधानमंत्री जब रोड शो करेंगे तो उनका अभिवादन करें, फूल फेंकने की आज़ादी होगी, माला पहनाने की आज़ादी होगी, वो भी दूर से होगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है और बनारस को पूरी तरह से सजा दिया गया है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कार्यक्रम होगा? आपने रूट पूरा बता दिया, लेकिन किन बड़े नेताओं के शामिल होने की खबरें आ रही हैं? क्या अभी से लोगों का वाराणसी पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है? देखिए, जो खबर मिली है मुझे सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमित शाह भी आएंगे यहाँ पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन नॉमिनेशन में कुछ लोग होंगे और कुछ लोग रोड शो में होंगे। काफ़ी लोगों की बात की जा रही है कि कैबिनेट मंत्री भी होंगे और नॉमिनेशन में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जहाँ पे भाजपा शासित सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री उसमें आएंगे। और बात रही कि कितने देर का, तो 3 बजे के करीब कार्यक्रम इनका शुरू होगा और 7 बजे के करीब ये जाएंगे जहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे, वहाँ पे गंगा आरती में ये भाग लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम हमें बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी लौटेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ।